नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जुलाई माह में यह चीज भूल कर भी किसी को ना देना। और अगर आपने इस चीज को दे दिया तो यह आपकी गलती जीवन भर रह जाएगी और आपका पूरा जीवन गरीबी और कंगाली में बिताता जाएगा। और यह जो आपकी छोटी सी चीज है, यह आपकी पूरी किस्मत, यह आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। और यह चीज ऐसी है कि अगर हो सके तो यह आपका पूरा भाग्य बदल सकती है। तो अगर आपने इस चीज को किसी को भी दे दिया तो आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा और आप फिर से कंगाल हो जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दें, ये जो ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको जो जो बताएंगे, ये आपकी कुंडली द्वारा देखकर ही बता रहे हैं। और ग्रहों की कुछ ऐसी चाल है जिसका आपको कुछ चीजों का लेने नहीं करना है, जो आपके लिए भाग्यशाली है। और दोस्तों, अगर हमारी यह भविष्यवाणी गलत हो गई तो नगद में आपको 1 लाख का इनाम दूंगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो आपका ग्रह गोचर बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज को अगर किसी को दे देते हैं तो आप कहीं ना कहीं समस्या में फंस जाएंगे। तो यह क्या चीज है जो आपको नहीं देनी है, बता दे। और दोस्तों, यह भी बताएंगे कि जुलाई के महीने में आपके लिए यह बहुत शुभ योग बन रहा है, जिसमें आपको यह सब कुछ मिलेंगे। दोस्तों, यह सब चीजों को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों, वीडियो में वह सब बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में इस जुलाई माह में घटित होने वाली है। और दोस्तों, हमारी भी एक विनती है आपसे, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। और दोस्त, आपको बता दें, आप अपनी किस्मत का फल किसी और को ही दे रहे हैं और यह जाने अनजाने में ही आपसे गलती हो रही है, पर हो रही है। और दोस्तों, आपको बताने भगवान के घर देर आवश्यक है, पर अंधेर कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए यह गलती ना करें। और ईश्वर जब भी आपको देगा तो छप्पर फाड़ कर ही देगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को प्रसन्न रखना चाहता है और वह कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता है। और दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही भयानक चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर आपके गांव और मोहल्ले में एक बहुत बड़ा हदकंबो बचेगा और सभी लोग आपकी तरक्की को देखकर कहीं ना कहीं चलने लगेंगे और आपको कहीं ना कहीं बधाई देंगे। और आपका घर और परिवार खुशी से भी नाचेगा, क्योंकि बात ही कुछ इस प्रकार होगी। और दोस्तों, कुछ इतनी बड़ी खुशखबरी आपको इस जुलाई माह में मिलने वाली है, जिसे कि मैं आपसे पहले भी कहा है कि यह गलती भूलकर भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, में गलती क्या है तो आपको बता दे, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन यह जुलाई माह में यह गलती भूलकर भी मत करिए। और अगर आपने यह दान किसी को भी कर दिया तो आप कहीं ना कहीं समस्या की चपेट में आ ही जाएंगे। और अगर आपने गलती से भी इन चीजों का ध्यान कर दिया तो आपके जीवन में दुखों का पाट भी टूट पड़ेगा, क्योंकि यह कोई साधारण चीज नहीं है। और दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, दुख और तकलीफ है, वह सब कुछ आपके सर पर आ जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें, यह जुलाई माह आपके लिए इतना खास है कि आपको खुद नहीं पता है। और दोस्तों, आपको यह भी बताने दो, ग्रहों का कुछ इस प्रकार संबंध बनेगा जिससे आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसे में आपको दान करने की चीज करने बहुत ज्यादा आवश्यक होगी। तो दोस्तों, अगर आपने गलती से भी यह 3 चीज दान में किसी को भी दे दे तो आप अपने आप खुद ही कंगाल होते चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, इन्हीं 3 चीजों में आपका पूरा जीवन बसा हुआ है। और तो सही है, कुछ ऐसी चीज है जिससे आप अपने जीवन की समस्याएं मिटा सकते हैं। और दोस्तों, व्यक्ति जिन चीजों का ध्यान करता है तो उसे वह 1000 गुना ज्यादा मिलती थी, तभी भेदन करता था। लेकिन मैदान भी चाहिए, वही करता था जो करने लायक वह हर चीज ध्यान नहीं करता था, क्योंकि कब कौन सी चीज हमारे पर कौन सा प्रभाव डाल दिया हमें खुद नहीं पता। और दोस्तों, पहले देवी देवताओं के सीधे आशीर्वाद प्राप्त हो जाया करते थे हमारे दान पुण्य करते ही। और दोस्तों, आज के समय में भी ध्यान में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति का पूरा समय बदले रह सकता है और फिर उसे व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूरी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, दान के पीछे भी एक पूरे नियम और एक पूरा विधान लिखा हुआ है और हम ऐसे ही किसी भी चीज को ऐसे दान नहीं कर सकते। और कभी कभी कुछ ऐसा होता
है कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमेशा सकारात्मक देने वाले होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं चीजों को दान कर देंगे तो जो हमारी सकारात्मक है वह नकारात्मक बन जाएगी, क्योंकि उसे कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। और दोस्तों, हमारे जीवन में आ रही खुशखबरी को हम किसी और के ही हाथों में दे देंगे। तो दोस्त, ये है तो एक छोटी सी बात है। तो दोस्तों, आपको इन सभी नियमों का पालन करना होगा और तभी आपके ग्रह में बदलाव होगा। जुलाई माह में अगर आप ये चीज दान नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। बट इस दा आपको बता दे, जो आपकी राशि है उसके लिए हमारी बहुत अधिक मेहनत करनी होती है, तब जाकर आपका संपूर्ण राशिफल हम सही से बना पाते हैं और फिर आप तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें भी बहुत ज्यादा देखना पड़ता है कि कहां आपको क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप लोग हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नहीं वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, हमारी मेहनत को समझे और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपसे कोई भी धनराशि नहीं ली जाती है, यह फ्री में है। और दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बस यही हमारी विनती है आपसे। दोस्तों, आपको बता दे, जब इतने लोगों का जीवन बदला है तो जीवन आपका भी बदलेगा। आपको बता दे, हम चाहे कुछ भी करें, पूजा पाठ ही करें, चाहे दान पूर्ण करें, लेकिन यह सब हमारे कर्म होते हैं, जिसे कर्म ना कहते हुए धर्म कहा जाता है। और दोस्तों, इसीलिए आपने जब जब धर्म का नाम सुना होगा तो वहां दान अवश्य होता है। चाहे आप कहीं धार्मिक स्थान पर जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन तुम्हारा दान पूर्ण आवश्यक होता है। इसीलिए दान का महत्व सबसे अधिक है। और दोस्तों, आप अगर कहीं भी दान पुण्य करने दो, आपके मन में कोई ना कोई मंशा अवश्य होती है कि आप क्यों कर रहे हैं, किस कारण से दान पुण्य कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारे धर्म में लेने से पहले देने की सोचते हैं कि हम ईश्वर को कैसे प्रसन्न रखें, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहे। और दोस्तों, जीवन में यह सबसे बड़ा कर्म है जो है दान। और दोस्तों, आपको बताने, दान केवल वही व्यक्ति करता है जिसे ईश्वर द्वारा अधिक मिलता है और वह करने लायक होता है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर की ही कृपा से सब कुछ मिलता है, तो वह व्यक्ति ईश्वर का माल ईश्वर को ही देता है। और दोस्तों, दान में फंसते वह लोग हैं जो लोग दान काम दिखावा अधिक करते हैं। तो दोस्तों, दान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि कुछ लोग होते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर उससे पहले में फोटो खींचते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो यह बहुत बड़ी गलती है। इसे देखकर ईश्वर भी आपसे क्रोध हो जाते हैं। और दोस्तों, जो आपका दान पुण्य है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपको कहीं भी नहीं लगता। क्योंकि दोस्त, दानपुर जो होता है वह ऐसा होता है कि अगर आपने एक हाथ से दान किया तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले, उसे दान कहते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग इस प्रकार है जो दान में दिखावा करते हैं। तो दोस्तों, दान जब भी करें, गुप्त करें। और दोस्तों, दान हम कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं कर सकते। दान कभी एक धार्मिक स्थल होता है जहां में दान करना होता है, तभी वह दान सिद्ध होता है। जैसे किसी मंदिर में ही अपवित्र नदी के घाट पर, या कहीं ऐसी जगह जहां धार्मिक श्रद्धालुओं का आवाजाही लगी हो। तो दोस्तों, खाने का मतलब यह है कि दो आपको करना है तो वह केवल मंदिर में ही करना है। और दोस्तों, आपको बताने की लोग आपको बताएंगे कि यह दान करो, वह दान करो, लेकिन आपको यह भी बता दें दोस्तों, आपको बता दें, आपको यह चीज किसी को भी दान में नहीं देनी है। जैसे लोहे की चीज या फिर कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को हानिकारक हो। दूसरी चीज, काले कपड़े। हाँ दोस्तों, काले कपड़े और काली दाल आपको किसी को भी दाल में नहीं देनी है। और दोस्तों, दान में कभी भी चमड़े की चीज किसी को भी ना दे। हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा पाप होता है। अगर आप किसी को दान में चमड़े की चीज देते हैं और अपनी घड़ी को भी किसी को भी दान में ना दे, क्योंकि उसमें समय होता है, और समय ही अगर आप दान में दे देंगे तो आपके पास कुछ भी समय नहीं रहेगा, और जो समय रहेगा वह आपका बहुत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, आपको इन सभी चीजों को दान में भूलकर भी किसी को भी नहीं देना है। और अगर आप यह सब चीज किसी व्यक्ति को दान में देते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको सभी समस्याओं से मुक्ति पानी है तो आपको ईश्वर का नाम जप करना होगा। ईश्वर आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो आपको ईश्वर के लिए सोचना होगा
और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य रखना। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आपने बहुत अधिक परेशानियां देख ली, पर अब नहीं होगा, क्योंकि अब आपके जीवन में शनिदेव जी की कृपा होने वाली है। और दोस्तों, भगवान की ओर देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दे, ये वीडियो बहुत ज्यादा शुभ है। और दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे, जो आपकी किस्मत खराब चल रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बहुत सही हो जाएगी। और दोस्तों, क्योंकि आपसे नहीं, हमने आपकी सुनाई है और आपने भी बहुत अधिक परेशानियां देख ली हैं। और दोस्त, आपको बता दो, अपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख देखे हैं और आप भगवान के आगे बैठकर बहुत अधिक रोते हैं। और भगवान को भी आप कई बार बहुत गलत गलत बोल बैठे हैं, क्योंकि आपको क्रोध बहुत अधिक आता है। और दोस्तों, भगवान भी आपकी सुनते हैं, पर बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि आपकी गलत कर्मों का फल आपको मिल रहा है। पर दोस्तों, मैं अब आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं जिससे आपकी हो। इतने दिनों से आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानी चल रही थी, तो वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बताने, आपने अभी तक जीवन में जो कुछ भी किया है उसमें केवल आपको असफलता ही प्राप्त हुई है। और दोस्तों, ये है, मुझे पता है कि आप बहुत समय से परेशान कर रहे हो, आए दिन आ रही परेशानी के कारण। पर दोस्तों, अब चिंता ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे आप आपकी फटी किस्मत को चमका देंगे। तेलुगु वीडियो, बहुत खास वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखी, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और दोस्तों, एक विनती हमारी आपसे और है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह आने वाले 72 घंटे में आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और दोस्तों, जो शनि देव जी ने आपकी राशि और कुंडली को देखा, तो वह खुद आपके लिए बहुत अधिक चिंतित हो गए, क्योंकि दोस्तों, आपकी किस्मत से शुरू से बहुत अधिक दुख लिखे हैं और आपने बहुत अधिक समस्याओं का सामना किया है। पर दोस्तों, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपकी एक एक आंसू का हिसाब शनि देव महाराज देंगे। और यह भी बात नहीं है, आने वाली 3 दिनों में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने जा रही है। और दोस्तों, आपको यह भी बताने आने वाले इन 3 दिनों में आपको किसी एक व्यक्ति से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और बहन जान कोई भी हो सकता है, पर फायदा आपको होगा। और दोस्तों, आपको इन 3 दिनों में कहीं से मिला, आप प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत बड़ा धन लाभ प्राप्त करेगा। और दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में जिसके कारण आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशी कभी आएंगे। और वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। और दोस्तों, यह भी बता दे, आपके जीवन में किसी एक व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है। हाँ दोस्तों, और वह व्यक्ति बहुत किस्मत वाला है। और दोस्तों, और मैं आपकी भी किस्मत बदल देगा। और दोस्तों, उसे व्यक्ति के साथ अगर आपको मिल गया, तो आपके जीवन में फिर कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है। और दोस्त, तो अगर वह आपके जीवन में आ गया, तो आपके जीवन में सभी खुशियां वापस लौट आएंगे और आपकी परेशान किस्मत बहुत जल्द चमक जाएगी। और उसकी परछाई भी आपके लिए इतनी शुभ है, तो वह व्यक्ति आपके लिए बहुत अधिक शुभ होगा। क्योंकि दोस्तों, भेजो व्यक्ति है, वह आपका कोई पुराना मित्र है जो बहुत ज्यादा शुभ है। और दोस्तों, आप थोड़ी सी कमाई में बहुत अधिक धन कमा सकते हैं। और दोस्तों, यह भी बताने, आपकी राशि के नाम से उसकी राशि शुरू होती है। आपको बता दे, आपको बहुत अधिक धन्यवाद मिल सकता है और आपको बहुत अधिक फायदा भी हो सकता है। और दोस्तों, जो लोग अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं और परेशान रहते हैं, तो उनकी जिंदगी में खुशियां अब फिर से वापस लौटकर आने वाली है। और दोस्तों, अब आपकी फोटो के साथ बहुत जल्दी चमकने वाली है। और दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव आपसे प्रसन्न हुए हैं आपकी परेशानी देखकर, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना किया है। और दोस्तों, आप शनिदेव जब आपसे प्रसन्न है, तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो देव आपसे पहले की तरह रुष्ट हो सकते हैं और फिर आपकी फूटी किस्मत फिर से पहले जैसी ही हो जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दे, आप अभी जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे सुख आपके जीवन में आ रहा है या फिर तो आपके जीवन में आ रहा है, तो वह सब ईश्वर की कृपा से आ रहा है और आपके कर्मों से आ रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करते तो आपकी जीवन सब कुछ अच्छा ही होता।
पर आपकी जो गलत कर्म है, इस कारण ही आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। और दोस्तों, फिर भी आप परेशान रहते हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं कर, लेकिन फिर भी ईश्वर आपको परेशान कर रहे हैं। तो आपको बता दें, यह है इस जन्म का नहीं, आपके पिछले जन्मों का भी कर्म है जो आपको इस जन्म में मिल रहा है। और दोस्तों, आपने इसका कलयुग में बहुत बड़े बड़े धन्यवाद व्यक्ति देखे होंगे। दोस्तों, आपको बता दे, सब जितने भी धनवान बने हैं, मैं सब शनिदेव जी की कृपा से और अपने कर्मों से बने हैं। हाँ दोस्तों, तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करें और ईश्वर की भक्ति करते रहे और ईश्वर को प्रसन्न रखें, जिससे ईश्वर आपको हमेशा जीवन भर प्रसन्न रखेंगे। कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। और दोस्तों, अगर आपने ऐसा नियम जियो बहुत जल्द प्रसन्न कर लिया, आप हमें यह वीडियो में बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव प्रसन्न होते हैं, सुख होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताने की ईश्वर आपसे जब नाराज हो, तुम आपको कैसा लगता है? तो दोस्तों, जब जब ईश्वर से नाराज होते हैं, तब आपको अंदर से ही बहुत अजीब लगता है और आपके मन बहुत अधिक भटकता है और आपको खुद समझ में नहीं आता कि क्या करना आपके लिए सही है और क्या करना गलत है। और दोस्तों, आप जीवन में जाने की बहुत अधिकारी होने लगती है। तो समझ चाहिए, आपके जीवन में शनिदेव महाराज आपसे बहुत अधिक क्रोधित हो चुके हैं। और जब आपके बंदे कार्य भी करने लगे, तब समझ जाए ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित है। और दोस्तों, अगर आपके बनते बनते कार्य एकदम से बिगड़ जाए तो समझ जाएं, शनिदेव आपसे बहुत परेशान हो चुके हैं और उनकी 7.5 आपके ऊपर ही चल रही है। और दोस्तों, अगली चीज है, जब आप बात में लोगों से झूठ बोल लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब हो जाती है। और दोस्तों, आपको बताने, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने से गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कमजोर समझते हैं। पर ऐसा करने से ईश्वर बहुत अधिक क्रोधित होते हैं, क्योंकि उन्होंने सबको समान भेजा है। लेकिन कोई अमीर और कोई गरीब रह ही जाता है, पर उसमें हमें मजाक उड़ाना सही नहीं है। और आप वह कार्य करते हैं तो उस ईश्वर आपसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति बहुत अधिक नास्तिक होता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता, हमेशा दूसरों को गाली देता रहता है और अपने पितरों को भी गाली देता रहता है, और जो काम नहीं करने का है वही गलत काम करता है, तो इसी कर्मों के कारण ही शनिदेव आपको बहुत अधिक कष्ट देते हैं। और दोस्तों, आपकी जीवन में पहले से ही बहुत अधिक कष्ट है, लेकिन आप फिर भी सब गलत कार्य करके और अधिक अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। इससे आपको बहुत अधिक परेशानियां बहुत नहीं पड़ सकती हैं। और दोस्तों, मैं अब आपको बहुत कुछ बता दिया है कि शनिदेव जी को प्रसन्न कैसे करें, क्योंकि आपने अभी तक नहीं समझते हैं। और अपनी गलतियां तो देख ली है कि कहां आपकी गलतियां हैं और कहां से आपके जीवन में समस्या आ रही है। और दोस्तों, तो आपको रोज सुबह जल्दी उठना है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले करें तो आपको यही करना है कि जल्दी उठना है और ईश्वर का नाम जप करना है। और फिर नहा धोकर स्नान करके पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है। उसके बाद फिर आपको बाहर के मंदिर में जाकर महादेव को जल चढ़ाना है। हाँ दोस्तों, यह छोटा सा काम आपको करने हैं। और फिर आपको शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक एक शनिदेव जी के आगे लगाना है और एक पीपल के पेड़ के आगे लगाना है। और फिर आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा। और दोस्तों, और आपके सभी गलत काम करने छोड़ देने हैं, जैसे मांसाहारी भोजन कर आपको सेवन, नशीले पदार्थ का सेवन, इन सभी को आपके त्याग देना है। तभी आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में बदलाव हो रहा है और फिर कैसे आपकी जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाती है।